नमस्कार। मैं मोनिका सक्सेना। आजकल हमारा जो वातावरण है, आसपास का एरिया सब में एक एक ऐसी नेगेटिविटी घूम रही है कि हमें समझ नहीं आता कि हम पॉजिटिव कैसे बने उसमें, उस माहौल में हम कैसे पॉजिटिव रहें। तो उसके लिए जो है मैं आज डिस्कस करूँगी कि उसमें भी जैसे कि जो कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरह से हमें पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, क्योंकि वो हमारी आधी चीज़ें अपने आप ठीक करने वाला है। अगर हम उस स्थिति में आ जाते हैं, जैसे कि कमल जो है हमेशा कीचड़ में खिलता है, तो उसको कोई कीचड़ पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होती है, लेकिन अगर उसको माहौल ही वो दिया जाएगा तभी वो खिलेगा। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए, नेचर ने दिया है ये एग्जाम्पल कि अगर ये इन्हीं सब चीज़ों से हम सीखते हैं कि छोटी छोटी बातें अगर हम देखते हैं कि नेचर ने हमें क्या दिया है, तो इसमें इतना अच्छा उसने पॉइंट दिया है कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, इसी तरह से इतनी नेगेटिव एरिया में भी एक सुंदर सा फूल हमें खिला हुआ मिलता है। उसी तरह से हमें अपने आप को इस माहौल में रखना है जो आजकल चल रहा है। बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है माहौल, इतना ज़्यादा कि हम गेट नहीं खोलते हैं अपने, खिड़की खोलने से हमें डर लगता है, कपड़े बाहर फैलाएं तो डर लगता है कि कोई उस पर थूक ना दे, कोई उस पर ऊपर से, क्योंकि सबकी सोसाइटियां हैं उसमें ऐसा डर, ऐसा फीलिंग आती है। लेकिन इसके बावजूद जब हम योग करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक योग और अध्यात्म से हम जुड़ जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि हमें उन सब चीज़ों को सोचने का टाइम नहीं मिलता और हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होने लगती है। तो हमें उसे ही पॉजिटिव बनाना है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो नियमित रूप से योग और प्राणायाम करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ कोई योग नहीं कर रहा है तो आप ना करें, ये बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अगर स्वस्थ होंगे तो आप ही होंगे स्वस्थ और कोई दूसरा नहीं हो जाएगा। योग करेंगे तो फ़ायदा आपको होगा, दवाई खाएंगे तो फ़ायदा आपको होगा, उसका इफ़ेक्ट किसी और को नहीं मिल सकता। अध्यात्म से, ध्यान से, मेडिटेशन से अगर हम जुड़ते हैं तो क्या होता है, उसका सारा इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, चेहरे पे ग्लो आती है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें योग और मेडिटेशन से जुड़ेंगे। तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आजकल बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है ये चीज़ कि योग और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनको इतना करोना इफ़ेक्ट कर तो रहा है, क्योंकि ये तो हवा में है तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसका इफ़ेक्ट कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक अंदर से पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं आपकी, तो इतना इफ़ेक्ट वो छोड़ नहीं पा रहा। फिर हम जब प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, स्टीम लेते हैं, क्योंकि आम इंसान से कहो स्टीम ले लो तो वो गर्मी में कहेगा हमें नहीं लेनी स्टीम, लेकिन जो योग करता है उसे पता है कि स्टीम से फ़ायदा होगा और भस्त्रिका प्राणायाम से फ़ायदा होगा, जबकि वो हम करते हैं। मैंने अभी भी वीडियो डाली है, आज भी, जो मेरी पुरानी वीडियो थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम जो कि हम सर्दियों में करते हैं, लेकिन वो आजकल करने से भी हमें फ़ायदा है। तो इसी वजह से मैंने वो वीडियो शेयर करी है कि आप लोग करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, क्योंकि अपने लिए टाइम हम निकालेंगे तभी हम दूसरों का भी भला कर सकते हैं, अपने परिवार का भला कर सकते हैं, हम दूसरों की देखभाल करने में भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। अपने आप को पूरा यूज़ करने का तभी आप प्रयत्न भी कर सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे मतलब ये समझ लीजिए कि पहली भूमिका, आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि पहले आप खुद स्वस्थ हों। जब हम स्वस्थ होंगे तो हम दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं, दूसरों को भी हम प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं दूसरों के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए, ये चीज़ नियम से, जल नीति कम से कम हफ्ते में 2 बार तो निश्चित कर लीजिए कि एक वेडनेसडे को, एक संडे को। अगर आपके पास नहीं है टाइम तो आप सैटरडे संडे दोनों दिन कर लीजिए, लेकिन अगर बीच में करते हैं तो बहुत अच्छा है। कुंजल क्रिया संडे टू संडे कम से कम कंपलसरी करिए, बहुत ज़रूरी है। हमारे भारतीय योग संस्थान ने अगर हमें कुछ सिखाया है
तो हमें उसको प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। कम से कम हम यूज़ करें और उसके बाद हम अपनी फैमिली पे भी उसको लागू कर सकते हैं। नहीं तो फैमिली मेम्बर्स हमारी बात नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि जो है वो खुद कहेंगे कि हाँ, आप नहीं करते हो तो हम कैसे करें। तो अगर किसी को कुछ सिखाना है तो पहले खुद उसको सीखना है, उसको करना है, उस पर अमल करना है, उसके बाद आपको सिखाना है परिवारजनों को। जानते सब हैं कि हमें काढ़ा पीना है, हमें, और डेली में आप गर्म पानी ज़रूर पीजिए। गर्म पानी का बहुत इफ़ेक्ट है। जल नीति, स्टीम, कम से कम जब भी हम घर से बाहर से आएँ सबसे पहले स्टीम करें। अपनी टेबल पे घुसते ही सबसे पहले जिन कपड़ों में हैं उसी में बैठ के पहले स्टीम लीजिए, फिर चेंज करने जाइए। स्टीम का बहुत फ़ायदा है, जल नीति का बहुत फ़ायदा है। आप ये समझ लीजिए कि आप खाना खाना एक बार छोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्रियाएं करना मत छोड़िए, क्योंकि जो हमारा आसपास का माहौल है हमें और ज़्यादा डिप्रेस करता है, और ज़्यादा डिप्रेस करता है कि लोगों को हम बता रहे हैं, लोगों को पता है कि ये करना है, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं। पेट के बल लेटिए, पेट के बल सोइए, पेट के बल आदत डालिए। थोड़ा सा नहीं मन होता खाना खाने के बाद मत लेटिए, खाना खाने से पहले कभी भी आप, क्योंकि सब आजकल घर पे ही हैं, क्योंकि फिर से वही जो पिछले साल मार्च में स्थिति थी वही आज अप्रैल में स्थिति चल रही है। तो उस सब को देखते हुए आप बताइए, पूरा साल हमारा ऐसा गया है बहुत खराब। तो उस स्थिति को दोबारा से ठीक करने के लिए उसमें हमें खुद भी अपना, हम अगर इंडिविजुअल एक एक जना ये सोच ले कि हम अपने आप स्वस्थ होके हम दूसरों को स्वस्थ करेंगे, तो आप देखिए कितनी पॉजिटिव वेव्स हमारे आसपास रहेगी, तो हम स्वस्थ रहने लगेंगे। अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ करने के लिए विचार दे सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, एक तो जब हम करते हैं पेट के बल लेटते हैं और गहरी लंबी सांस लेते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि हमारे लंग्स, जब हम पेट के बल लेटे तो हमारे लंग्स पीछे को खुलते हैं। तो हम जब कोई भी चीज़, आप बताइए, अगर एक कपड़े को भी हमने टाइट से रख दिया, उसमें हवा नहीं जा रही है, तो आप बताइए एक दिन जब वो पानी से भरा हुआ है तो उसमें स्मेल आने लगेगी, क्योंकि वो पानी उसके अंदर सड़ने लगेगा, जो भी उसमें गंदगी है वो भी सड़ने लगेगी। तो जब हम उसको झाड़ के, हमने धोया है, जबकि उसको रुमाल को हमने अब धोया है, लेकिन अगर हम उसको झाड़ के फैलाएंगे नहीं तो उसमें स्मेल आती रहेगी। वही क्रिया है कि जब हम योग से अपनी गहरी लंबी सांसें लेके लंग्स को क्लियर रखेंगे तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे लंग्स प्रॉपर तरीके से खुलेंगे और बंद होंगे। सांस लेते समय खुलते हैं, सांस बाहर निकालते समय हमारे सिकुड़ते हैं लंग्स, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बैक्टीरिया भी, वो वायरस जो है हमारा, वो जगह नहीं अपनी बना पाएगा। ये बातें कोई नई नहीं है, सारी पुरानी है, सबको पता है, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब इस पे अमल करिए। किसी से भी अगर आप बीमार पड़ जाते हैं कि कोई आपसे बात नहीं करेगा। आजकल ये माहौल है कि चाहे कोई भी रिश्तेदार भी हो ना, वो आपसे फ़ोन से टच में रह सकता है, पास में रहते हैं तब भी वो फ़ोन से टच में रह सकता है, लेकिन आपके घर नहीं आएगा अगर आपको उस वायरस का अटैक हो गया है। तो सब यारी दोस्ती सब बेकार है। तो उसके लिए सिर्फ हमें क्या है, क्योंकि हम अगर स्वस्थ हैं तो हमारे पास वो रिश्तेदार हों, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे कोई भी हो, वो हमारे पास आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास तक वायरस नहीं पहुंचा है, हमारी बात भी सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें अटैक नहीं हुआ है उस वायरस का। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को मानना कि हमें योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। घर में सुबह थोड़ी देर गायत्री मंत्र का जाप बहुत ज़रूरी है, करिए। पॉजिटिव वेव्स आती हैं, बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कहिए कि करिए, क्योंकि जब हम क्योंकि उसी में ध्यान भी हो जाएगा। बच्चों को अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बच्चों को बैठाना पड़ रहा है। अगर हमने वो म्यूज़िक लगा दिया गायत्री मंत्र का घर में, तो आप ये समझ लीजिए बच्चे का ध्यान ऑटोमेटिकली जाएगा, हमारा भी जाएगा,
जो एजेड लोग हैं हमारे घर में उनका भी जाएगा, तो उस वायरस को जगह नहीं मिल पाएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव रहने के बावजूद दूसरों को पॉजिटिव करें। और सोच सबसे बड़ी है, सोच। हमें पता है योग से इतना फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी अगर हम पीछे हटते हैं, प्राणायाम से हमें इतना फ़ायदा होता है, लेकिन अगर फिर भी पीछे हटते हैं तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। थोड़ा सा प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से कि आप अपना ध्यान रखने के बाद अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का, सबका ध्यान रख सकते हैं। उसके लिए अपने आप को स्वस्थ होना कम से कम देखिए 2 बार सूर्य नमस्कार कंपलसरी कर दीजिए। अगर सुबह टाइम नहीं है, शाम को करिए। कम से कम आधा घंटा देने की, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सुबह अगर हम करते हैं, सुबह सूर्य नमस्कार करा और उसके बाद में हमने सूक्ष्म क्रियाएं थोड़ी सी कर ली, पंजों को आगे पीछे करके, घुटनों के लिए थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा सर्पासन कर लिया, भुजंग आसन कर लिया। बहुत ज़रूरी है। कुछ भी, कोई भी आसन आपको नहीं आए, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसका प्रॉपर वीडियो बना के भी डालूँगी। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करिए। और दूसरी बात ये कि जब हम सर्पासन और भुजंगासन करेंगे तो पेट के बल आए, फिर हमने जब भुजंगासन में ऊपर उठे तो हमारी सांस पूरी ऊपर हमने भरी, और फिर नीचे झुके तो हमने पूरी सांस बाहर निकाली। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हमारी सांस गहरी लंबी सांस हो गई। गहरी लंबी सांस बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, कभी कभी जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था तब भी हमारा दम घुटने लगता था। क्यों? क्योंकि हम गहरी लंबी सांस लेते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा बिजी हैं सब जने, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कहीं भी गवर्नमेंट जॉब भी है, तब भी हम बहुत बिजी हैं। अपने ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। बिजी कैसे हैं? सिर्फ अपने ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो हम जब गहरी लंबी सांस ही नहीं लेंगे तो हमारे प्रॉपर लंग्स खुलेंगे कैसे? और लंग्स नहीं खुलेंगे तो वो वायरस अटैक कर जाएगा, बैठेगा छिपके और पूरे में फैलाना शुरू कर देगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गहरी लंबी सांस लें। जब भी हम रिलैक्स बैठते हैं तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, दोनों नाक से सांस लीजिए, छोड़िए। आप देखना, ये मेडिटेशन अपने आप होता है। इससे आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लेके देखिए तो अगर कोरोना हो भी जाता है, क्योंकि कोई फैमिली ऐसी नहीं बची है जिसको ना हो, ये होगा। ये तो वायरस है, कहीं भी आप कितना घर में बैठोगे, कितना दिन नहीं जाओगे, कितना दिन बाहर नहीं निकलोगे, बच्चे कितने दिन घर में रहेंगे, तो वायरस तक तो पहुंचेंगे। तो ये, लेकिन उसको हमें जब हमारे अंदर आ जाए तब भी, उससे पहले से अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अपनी इस तरह की कि गहरी लंबी सांस, भस्त्रिका, गर्म पानी, थोड़ा सा भुजंगासन, सर्पासन, धनुरासन बहुत ज़रूरी है। पेट के बल लेटना, इसमें से कुछ भी आपको ना आए तो बताइए। सूर्य नमस्कार करिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप पूरे शरीर का लिए आसन है, उसमें कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य नमस्कार की गिनती बढ़ा दीजिए, प्लीज़ करिए। और कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी पूछना हो, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके पूछिए। नमस्कार।